जय जय सदाराम। आज बहुत अच्छी बात है कि सद्भावना और प्रेम निश्चित रूप से मानव जीवन का एक बड़ा गुण होता है। मानवीयता इसी में है कि हम सब पूरा विश्व एक परिवार है और जहाँ भी है, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बहुत सारी बातचीत होती है लेकिन मानव वहाँ पे रहते हैं। और अच्छी बात है कि सिंधी समाज के बहुत सारे साधु संत का स्थान सिंध प्रांत ही रहा, वहीं से उत्पन्न हुआ है। आज अपनी उस धरती पर फिर से नमन करने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से एक जत्था 140 लोग का जा रहा है आदरणीय संत युधिष्ठिर लाल जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे संत जी, आज 140 लोग अपनी धरती पर फिर से जा रहे हैं नमन करने के लिए। भारत की महान सभ्यता और हिंदुस्तान का झंडा सदैव ऊंचा रहेगा। यह गुरुओं का देश है और गुरु जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रेम की शिक्षा, सद्भावना और एकता बढ़ाने का कार्य करके आते हैं। तो संत सदाराम महाराज जिनका 313वां जन्म उत्सव सिंध में आदि स्थान हयात पिता भी में आयोजित है, वहाँ हजारों नहीं लाखों की संगत आकर एकत्रित होती है। और वहाँ हम हिंदुस्तान के यात्री हर साल जाके ध्वजा का भगवा झंडा फहराते हैं, जनेऊ संस्कार करवाते हैं, मुंडन, विवाह संस्कार, शोभा यात्रा, कलश यात्रा, अनेक अनेक ऐसे कार्य जिससे सबका भला होता है। क्योंकि हमारे सनातन की निशानी ही वही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, और धर्म सबको अंततः जोड़ेगा, सबको शिक्षित करेगा, सबको प्रेममय करेगा, भेदभाव मिटाएगा। इसलिए भारत सरकार ने भी सदानी दरबार की यात्रा को प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत हर साल पाकिस्तान भेजने का निर्णय पिछले 25 वर्षों से लिया हुआ है। और हम लोग अपने देश का, अपने धर्म का झंडा लेके वहाँ हर साल 12 दिन के लिए जाते हैं। जो इस बार की यात्रा 5 प्रदेशों के 134 तीर्थयात्री 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए सिंध वैदिक कालीन भूमि पाकिस्तान धर्म यात्रा पर जा रहे हैं। न सिर्फ सदानी दरबार के स्थान बल्कि वहाँ सिंधु सरस्वती का संगम मिलन स्थल, वेद मंदिर, योग माता मंदिर, कालका देवी मंदिर, इस प्रकार यह महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा, वहाँ के शिव मंदिर, वहाँ के माता की मड़ी कुब्बी बोला जाता है, उन सब की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे और रायपुर ही इसकी पहल करता है। जय सदाराम। बहुत अच्छी बात है कि प्रेम और शांति का संदेश पूरे विश्व में फैले। बोले जय जय सदाराम।